कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है ज़मीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। ये कुछ लाइंस पढ़ी अभी, काफ़ी अच्छी है ना। और अर्थ सब अपने अपने हिसाब से लेते हैं, है ना। इन पंक्तियों को, इन लाइनों को रिलेट तो हम बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। जैसे किसी का अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करके दुनिया को उसको सौंप कर खुद उससे मुक्त हो जाना, ये भी हो सकता है। ठीक, वो जो दुनिया का सच जान गया हो, सच लाइक कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है ना, कि दुनिया से मैं कहूँगी वैराग हो जाना कि हमें इससे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उस दुनिया के लिए उस दुनिया से भागे ना, बल्कि उसमें इन्वॉल्व हो जाए। इन्वॉल्व लाइक हम ऐसे कह सकते हैं कि चाहिए कुछ नहीं लेकिन फिर भी ज़रूरी है, उस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाना। ज़िंदगी में किसी को सब कुछ मिला हो, सब कुछ हो उसके पास, एवरीथिंग, है ना, लेकिन फिर भी किसी एक चीज़ की चाहत में कुछ ऐसी कोशिशें करने लग जाए जो उसकी अचीवमेंट से बिल्कुल अलग हो, है ना। मतलब वो व्यक्ति हो ही ना जो वो अचीवमेंट्स प्राप्त करने वाला है ना। और सीधी सरल भाषा में कहूँ तो मैं इस बात में रखती हूँ, इस जो ये लाइनें हैं, इन लाइनों में हम रख सकते हैं सबसे अच्छा एक आध्यात्मिक व्यक्ति को। आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको पता है कि दुनिया से उसे कुछ नहीं मिल सकता, या दुनिया उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, या दुनिया उसे कुछ नहीं दे सकती, है ना। फिर भी वो दुनिया के लिए अपना जीवन जी रहा हो, दुनिया के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, दुनिया के लिए, दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, है ना। उसने अपने जीवन की हर सांस दुनिया के लिए छोड़ दी हो, जबकि उसे पता है कि उसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी एक वो बात होती है ना कि जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, है ना, जिस मिट्टी में हम पले बड़े हैं, इवन इतना तो एक मेरे को लगता है कि हर एक मनुष्य का ना, हर एक इंसान का इतना तो फर्ज है कि वो चाहे थोड़ा, है ना, उस मिट्टी के लिए, उस देश के लिए, उन लोगों के लिए चाहे अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे उसकी भलाई के लिए, पर दे, ज़रूरी है ना। और कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए सिर्फ ये नहीं होता कि आप बहुत सारा पैसा कमाओ, लोगों को दान कर दो, बहुत सारा फ्री में लोगों की सेवा कर दो, फ्री में लोगों को खाना खिला दो, फ्री में लोगों को शिक्षा दिला दो, फ्री में लोगों को कुछ भी करते रहो कि हमें जो लगता है कि अच्छा काम है, हमें करना चाहिए। नहीं, वैसे नहीं। ये चीज़ें तो मुझे लगता है कि हम दूसरों को आलसी बना देते हैं ये सारी चीज़ें करके, है ना। फ्री में खाना देना, जब लोगों को पता है कि कोई ना कोई आकर के बेचारा, मैं कहूँगी, क्योंकि ये मेंटलिटी है सोसाइटी में कि हम जो भी मंदिरों में खाना वगैरह बांटते हैं, है ना, ऐसे तो नहीं करते ना, हमारी कुछ ना कुछ मन्नत होती है। हाँ, जो पुराने लोग रहे होंगे, भले ही उन्होंने इस बात को करने का कारण बना दिया कि अगर आप भूखों को खाना खिलाओगे तो आपकी मन्नत पूरी होगी। हालांकि मैं मानती हूँ कि देख, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान थे, है ना। उनको पता है ये बात कि दुनिया में अगर लोग भूखे मर रहे हैं तो कैसे नहीं मरेंगे, है ना। एक उपाय बहुत अच्छा रखा, अच्छा है ना। प्रयोग जहाँ से जैसे भी जिस तरह से किए जाएं दुनिया का भला करने के, बढ़िया है ना।
कि मतलब काम भी हो जाए और लोग एहसान भी ना दिखा पाए कि हमने तुम्हारा ये किया है, क्योंकि लोगों का पहले तो अपना स्वार्थ ही होता है ना। अब उन्होंने भले ही रख दिया, जो पुराने लोग हमारे रहे हैं, है ना, विद्वान, बुद्धिमान, बोधवान, है ना, जो भी रहे हैं, क्योंकि क्योंकि कुछ चीज़ें बोलने में मुझे लगता है कि बहुत कड़वी होती हैं, बहुत कड़वी होती है ना। और जब पता है कि बातों को बोलने से, क्या बोलते हैं, कुछ बातें ना ही कही जाएं या छुपी ही रहें तो बेहतर है ना। बहुत सारी चीज़ें संभली रहती हैं, बची रहती हैं। ठीक है, क्यों उन बातों से पर्दा उठाया जाए, है ना। ज़रूरी है कि उन बातों को पर्दे में ही रख कर के आगे काम किया जाए वो ज़रूरी भी है देखा जाए तो एक तरह से, ठीक है। क्योंकि इसलिए दुनिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत सारी ज़रूरत चीज़ें हैं। क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी यार, हम नहीं कह सकते कि दुनिया में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा है दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं। और दुनिया में प्रॉब्लम्स बाद में हैं, पहले तो इंसान के जीवन में इतनी समस्या हैं, और जीवन में समस्या भी बाद में, पहले इंसान खुद ही समस्या है ना। तो सारी चीज़ें व्यक्ति से ही शुरू हो रही हैं और व्यक्ति पे ही ख़त्म भी हो सकती हैं, अगर व्यक्ति खुद का सुधार कर ले, कोई भी, है ना। अब यहाँ हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो कर नहीं सकते कि मैं यहाँ किसी लड़के की बात करूँ या किसी लड़के की बात करूँ, है ना, किसी जानवर की बात करूँ, किसी निर्जीव की बात करूँ, किसी पेड़ पौधों की बात करूँ। प्रॉब्लम्स सब में होती है, ठीक है, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में है, ठीक है, व्यक्ति की ज़िंदगी में है। व्यक्ति का मतलब पर्सन, और पर्सन मेल भी हो सकता है और पर्सन फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में है। तो ज़रूरी ये है कि हर इंसान खुद की ज़िंदगी को सही जिए, खुद की ज़िंदगी, खुद के डिसीजंस, खुद के फैसले, है ना। क्यों ज़रूरी है कोई भी चीज़, किस लिए ज़रूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि चीज़ों को समझ समझ के ही अप्लाई करना होता है, समझना होता है, फिर उन पर आगे बढ़ना होता है, भले ही धीरे धीरे ही सही, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है कि झटकों के साथ या फिर एकदम आवेग में होकर के काम किया जाए, ज़रूरत नहीं है। आवेग में अगर काम करेंगे तो फिर वो आवेग बहुत जल्दी ख़त्म भी तो हो जाएगा ना, बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा। एक मतलब हमने एकदम से डिसीजन ले लिया कि बस यही करना है, आवेग, है ना, जिसमें कोई समझ नहीं, जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ एक झोंका हवा का आया, डिसीजन लिया एंड देन, तो वो एक झटके में ख़त्म भी तो हो जाएगी ना चीज़ें। तो चीज़ों को ठहर करके समझना होता है, सोचना होता है, विचार होते हैं, फिर उसके लिए प्लानिंग्स होती हैं, फिर उसके लिए योजनाएं होती हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझ करके उस पर धीरे धीरे कदम बढ़ाने होते हैं, है ना। और फिर उस बात पर भी ये सोच करके कि ये बात पहले ही, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी सही रास्ते पर कदम बढ़ाया जाए तो ये बात तो पहले ही हमें गांठ बांध लेनी पड़ेगी कि रिज़ल्ट एकदम से नहीं मिलता किसी भी चीज़ का, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे हम अपनी पढ़ाई ले लें, चाहे हम अपनी जॉब ले लें, चाहे हम अपना करियर ले लें, चाहे हम अपना ड्रीम ले लें, कुछ भी ले लें, है ना। उसमें कभी भी हमें एक पल में तो सफलता नहीं मिल सकती, उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, बहुत साल भी लग सकते हैं, बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है इतना समय लग जाए कि हम दुनिया से चले जाएं, लेकिन हम वो अचीवमेंट्स जो वो हमें भी नहीं, दुनिया के हमसे, हमारे दुनिया से जाने के बाद वो चीज़ें दिखें, है ना। बट वो काम हमारा देखना नहीं है ना, क्योंकि अगर हम पहले ही रिज़ल्ट को देख करके काम करने लगें या काम करते रहें रिज़ल्ट को देख करके, देन प्रॉब्लम है ना। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, किसी भी काम को करने की इच्छा